पी आई निजकारी की बोली 1 अक्टूबर को अमल में लाने का फैसला कर लिया गया है। मुसवदे का ड्राफ्ट गौर के लिए सरमाकारों के हवाले कर दिया गया। आपको बताएं कि पी आई की निजकारी की बोली 1 अक्टूबर को अमल में लाने का फैसला कर लिया गया है। मुसवदे का ड्राफ्ट भी गौर के लिए सरमाकारों के हवाले किया जा चुका है। आपको बता रहे हैं कि पी आई की निजकारी की बोली 1 अक्टूबर को अमल में लाई जाएगी। मजीद जानने के अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निजकारी कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली का अमल 1 अक्टूबर को होगा। हुकूमत आज भी ये निजकारी के हतमी मसूदे पर दस्तखत करेगी। ड्राफ्ट को गौर के लिए सरमायाकारों को दिया गया है। अगर मैं बोली की तफसीलात बताऊं तो बोली दहिंदगान 27 सितंबर तक रकम जमा कराएंगे, और अगर शराइत की बात करूं तो PIA की खरीदारी कंपनी को आते ही 65 से 70 अरब रुपए तक सरमायाकारी करनी पड़ेगी, और 5 साल में जहाजों के बेड़े को 18 से बढ़ाकर 35 करना होगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है कि PIA मुलाजमीन के हकूक और पेंशन महफूज रहेंगे। इसी तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर खरीदार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। हुकूमत ने PIA के 800 अरब रुपए के कर्ज में से 600 अरब रुपए अपने जिम्मे ले लिए हैं, और बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर PIA पर कोई कर्ज नहीं। बोली कोई खतमी मंजूरी वफाकी कबीना से ली जाएगी। मजीद बना PIA की यूरोप के साथ सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श रूल्स पर जारी पाबंदी पर तशवीश का जिक्र किया। ताहम पैनल को यकीन दिलाया गया कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पेशरफ की है और मुमकिन तौर पर पाबंदी जल्द खत्म कर दी जाएगी। सेक्रेटरी ने तस्दीक की कि ये शराइत निजकारी मुआहदे के हतमी मसूदे में शामिल कर दी गई हैं। कमेटी ने मुतफिका तौर पर निजकारी कमीशन से हतमी मसूदा शेयर करने या इसका जायजा लेने के लिए इन कैमरा इजलास मुनक़िद करने की दरख्वास्त भी की है। कमेटी चेयरमैन ने कहा है कि अगर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, जो कि कबीना कमेटी बराए निजकारी COB के सरबराह इजाजत दे, तो आइंदा 2 से 3 रोज में मसूदे पर इजलास हो सकता है। इसी तरह मौजूदा मुलाजमीन की पेंशन के बारे में पूछे जाने पर बताया कि 7,360 मौजूदा मुलाजमीन के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 16,000 पहले से रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन हुकूमत की जानिब से दी जाएगी। मजीद शराइत में पहले साल में जीतने वाले बोली दहिंदे को ग्राउंड हवाई जहाज की बहाली समेत मुख्तलिफ अखराजात को पूरा करने के लिए 65 से 70 अरब रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि PIA इस वक्त तजारती कर्जों से पाक है और फंड इकट्ठा करने की सलाहियत रखती है। PIA के CEO आमिर हयात ने मजीद कहा कि एयरलाइन का ऑडिट मुकम्मल हो चुका है, और उम्मीद है कि यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी साल के आखिर तक अपनी पाबंदी हटा लेगी। उन्होंने कहा कि हमने 320 अला तरबियत याफ्ता पायलट्स को सर्टिफाइड किया है, और निजकारी के बाद बेड़े में तौसीक के साथ हमें मजीद पायलट्स की जरूरत होगी। कमेटी के सरबराह ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कमीशन पर जोर दिया है कि वो मुलाजमिन की मुलाजमत में 4 या 5 साल तक तौसीक करें और तनख्वाह में इजाफे को यकीनी बनाए। गुज़िश्ता 5-6 सालों में मजमूई तौर पर तनख्वाह में 132% इजाफा हुआ है, जबकि PIA मुलाजमिन की तनख्वाह में सिर्फ 32% इजाफा हुआ है। कमेटी के मुआहदे के मसूदे पर नजरसानी करने और इस बात को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया गया है कि अंदरून मुल्क रूट्स फाल रहेंगे। जी जी ठीक है साकिब बट, बहुत शुक्रिया।